नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस्कास बुलेटिन और मैं हूं मुस्कान। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से जन कल्याणकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जायल विधानसभा क्षेत्र की फरडौड़ पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ग्रामीणों को दिया गया। शिविर का निरीक्षण नागौर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने किया। इसी दौरान तहसीलदार प्रेमाराम सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में राजस्व, मनरेगा, जल स्वावलंबन, कृषि, पशुपालन, विद्युत, जलदाय, शिक्षा, वन, सामाजिक न्याय और चिकित्सा विभागों से जुड़ी सेवाएं ग्रामीणों को प्रदान की गई। कलेक्टर ने शिविर को सफल बताते हुए इसे सरकार की सेवा भावना का प्रतीक कहा। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से जन कल्याणकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत अडौल में आयोजित शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हुआ। पीपली मगरी निवासी राजोड़ी बाई की 1 वर्ष से बंद पेंशन को शिविर में ही जन आधार में आयु सुधार कर रीओपन कर दिया गया। वहीं मगोड़ी बाई का पेंशन आवेदन मौके पर ही ई मित्र से करवाकर शिविर में ही पेंशन स्वीकृत कर पीपीओ सौंपा गया। विकास अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की परेशानियों का त्वरित समाधान हो रहा है। वहीं लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का भी आभार जताते हुए इसे जनसेवा का सच्चा उदाहरण बताया। राजस्थान की भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी सोच के तहत आयोजित किए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर प्रदेश भर में लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन रहे हैं। सपोटरा उपखंड के सलेमपुर गांव निवासी काश्तकार खातेदार श्री शिवराज सिंह पिछले 40 वर्षों से अपने नाम शुद्धिकरण के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। दस्तावेजों और जमाबंदी में नाम गलत होने के कारण उन्हें न तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा था और न ही अन्य जरूरी कार्यों में सुविधा। गांव में लगे अंत्योदय पखवाड़ा शिविर की जानकारी मिलने पर जब वे शिविर पहुंचे और तहसीलदार श्री दिलीप अग्रवाल को अपना परिवार सौंपा तो तुरंत दस्तावेजों की जांच कर उनके नाम को सही करते हुए शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। 4 दशकों की परेशानी का एक ही दिन समाधान होने से शिवराज सिंह की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि अब जाकर जीवन की असली खुशियां मिली हैं। ये शिविर हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। धौलपुर जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जाटौली, लोहेड़ी और कासिमपुर गांव में संयुक्त प्रशासनिक शिविरों का भी आयोजन किया गया। इन शिविरों में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और अपनी अपनी परेशानियां अधिकारियों के समक्ष रखी। उपखंड अधिकारी श्री साधना शर्मा ने बताया है कि अभियान वंचित वर्गों तक सुविधाएं पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। और इस सवाल शिविरों में 16 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सा, विद्युत, शिक्षा, जलदाय, सामाजिक न्याय, कृषि और आयुष विभाग प्रमुख रहे। ग्रामीणों ने बिजली बिल, पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, जल निकासी और आवास जैसी परेशानियां रखी। अधिकतर मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि कुछ मामलों में आगे की कार्रवाई शुरू की गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक शिकायत का निपटारा निर्धारित समय में ही सुनिश्चित हो। कार्यक्रम है, हमारे शिविर चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा चल रहा है। ये 9 जुलाई से और 24 जून से और 9 जुलाई तक है। ये अभी आज जो है धौलपुर में, लोहारी, जाटौली और कासिमपुर में ये कार्यक्रम शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हम वर्तमान में लोहारी कैंप में बैठे हुए हैं। इस शिविर में 16 विभागों की अलग अलग कार्यक्रम है, जिस सरकार की योजना है, जिसमें हम लोगों को राहत प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि राजस्व में रास्ते खुलवाना है, सहमति से बंटवारे कराना है, कोर्ट में लंबित कुरेजा जो है उनको यहाँ पर बनवाना, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। ऐसे ही पंचायती राज में है कि उनके आप पंचायती राज में वीडियो साहब बैठे हैं, उनके कई कार्य, उसमें कई कार्यक्रम है, जैसे कि बीपीएल में जो व्यक्ति है, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, बीपीएल के लोगों को जुड़वाना, उनके सारे दस्तावेजों की आपूर्ति करवाना। इसी
इसी तरह से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में है कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर सॉइल फाइल का वितरण करना, नमूने लेना, सॉइल के नमूने लेना, इस तरह के हॉर्टिकल्चर में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए उपकरण वितरण करना। इसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग है जिसमें जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिल रही है और जिनका वेरिफिकेशन शेष है उनको हम वेरीफाई करवा रहे हैं ताकि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति वंचित ना रह जाए जिसको पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन नहीं मिल पा रही। इसलिए हम घर घर जाकर इन कैंपों में वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसी तरह इसमें हम मेडिकल भी विभाग भी है, चिकित्सा विभाग में, जिसमें सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका परीक्षण हम यहाँ पे करवा रहे हैं। पशु विभाग है, पशु चिकित्सा विभाग, जिसमें कि हम जो वेटरी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर टीका वैक्सीनेशन, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन, और जो मंगला पशु बीमा में जो भी कार्ड बटे थे उनकी पॉलिसी जनरेट करवाने का कार्य करें। इस तरह सभी 16 विभागों का कार्य है एक ही मंच पर। यहाँ पे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहकर हम लोगों को राहत प्रदान करने का। शिविरों में बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही। गांव कासिमपुर के श्री रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि महीनों से उनका बिजली बिल गलत आ रहा था, जिसे शिविर में अधिकारियों ने तुरंत सही कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पहले जिन कार्यों के लिए महीनों लग जाते थे अब वे चंद घंटों में ही पूरे हो रहे हैं। प्रशासन ने जानकारी दी है कि 9 जुलाई तक जिले के हर पंचायत क्षेत्र में ऐसे शिविर आयोजित होंगे जहां हर विभाग को समन्वय के साथ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो देखा आपने किस तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत लगे शिविरों में आमजन को सरकारी सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। ग्रामीणों ने समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सरकार की बड़ी सराहना की। यह आयोजन जनसेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीता जागता प्रमाण बना।